ऐसा दिख रहा कि इंसानों का समंदर उमड़ आया है। जिधर देखो निर्मल में कांग्रेस राहुल गांधी के साथ साथ महेश्वर रेड्डी कांग्रेस पार्टी का बोल रहे हैं। मैं दो बातें आपसे बताना चाह रहा हूं कि 4% और 12% क्या है। हमने 2004 में आपसे वादा करा था कि कांग्रेस अगर आएंगी तो हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। हमने 5 2004 में दिया, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हम हार गए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के 5 जजों ने कहा भाई आपको 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रख के बात करो। तो हमने उनकी बात सहकर 5 को हमने 4 करके आज 20 लाख बच्चों को करीब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए दोनों रियासतों में, तेलंगाना और आंध्रा में आज भी चल रहा है। तो कांग्रेस ने दिया है। वो सोनिया जी के आदेश पर राजशेखर रेड्डी और मैं कैबिनेट मिनिस्टर के से हमने रिजर्वेशन दिलाया है। लेकिन ये लोगों ने 12 कहा, लेकिन 4 साल हो गए भाई। इसका तो पता बताओ, कहां है बिल? वो कहां है? हमने पता किया, राष्ट्रपति को नहीं पहुंचा, ना मोदी जी के पास नहीं पहुंचा, ना लॉ मिनिस्ट्री में नहीं पहुंचा, ना होम डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा, ना पार्लियामेंट अफेयर्स में नहीं पहुंचा। है कहां बिल? वो झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ का साथ दे रही है एक पार्टी जो 5 साल में एक दफा आपके पास आकर मुसलमान भाइयों इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों सब एक हो जाओ, ये कहकर आने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो हमेशा मुसलमानों का सौदा करके मुसलमानों को गुमराह कर कर वोट लेके चले जाते हैं। आज मैं निर्मल से पूछता हूं, 5 साल हो गए आए वो लोग? नहीं आते। वो लोग जब आते हैं जब वोट काटना है, मुसलमानों को वोट लेके अपनी ताकत बताकर मोदी से 100 करोड़ का तस्वीर करते हैं। तेलंगाना की मुखालिफत करे। अब तेलंगाना के लीडर केसीआर से दोस्त बन गए। तेलंगाना की कौन मुखालिफत करे? मजलिस ने मुखातिब करी, लेकिन आज एक हो गए। मैं मजलिस से सवाल करना चाह रहा हूं, क्यों आवाज नहीं उठाते पार्लियामेंट के अंदर 4% 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में? क्या है बिल बताओ। आज हमारे डर कर पार्लियामेंट में कविता जी बोल रहे हम भी आवाज उठाएंगे। अरे 12% की आवाज उठा के एक ऐसा प्ले कार्ड बताया आ जाता क्या? तेलंगाना इसी आया తెలంగాణ గురించి ఉందా? ఢిల్లీకి పోతాడట. ఏం ముఖం పెట్టుకోబోతావా? ఏం ముఖం పెట్టుకోబోతావు? ఏం చేశాను తెలంగాణ ప్రజలకు అని ఇవాళ క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలా నేను మసదుద్దీన్ ఓవైసీ బ్యారిస్టర్ వాళ్ళకు కూడా అడుగుతున్నాను, అయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన హామీలు ఏమైనాయి? क्या करे आप? आज पुराने शहर में आप क्या करे? आप 50 साल से एमपी एमएलए हैं आप लोग। चार मीनार की मस्जिद है, ताला पड़ा हुआ है। हैदराबाद के सराउंडिंग में 108 मस्जिदें हैं, ताले पड़े हुए हैं। कभी खुलाने की बात नहीं करते, कभी वो लोगों को रोजगार दिलाने की बात नहीं करते। सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम लड़कियां शेखों के साथ जा रहे हैं, शेख उनके साथ इस्तेहाल कर रहे हैं, उनके जिस्म फरोशी कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार असदुद्दीन की पार्लियामेंट के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर हमारे मासूम बच्चों की इज्जत उठी जा रही है। काम बात नहीं करते। कौन खाजी है वो ऐसे गरीब बच्चों के 10-10 20-20 शादियां करता? वो आपकी एजेंट है। आप कहते हैं भाई कुछ भी कर लो, हमारे के टाइम पे वोट डालो, रिगिंग करो, वोट दिलाओ, बस लूट लो। रक्षे वाला वही है 40 साल में, बंडी वाला वही है, मौज वाला वही है, मगर आप 5 एकड़ की बड़े महल, शास्त्री महल में सारा हैदराबाद दिखता। फलकनुमा में निजाम सरकार चढ़ के देखते थे फलकनुमा पे कि हैदराबाद कैसा लगता है। आज आपको हैदराबाद देखना है तो असदुद्दीन साहब के महल में जाओ और देखो पहाड़ पे सारे हैदराबाद में मुस्लिम के गरीबी दिखती है आपको, मुसलमानों के झोपड़ियां दिखते हैं, मुसलमानों के बंडियों पे मौज बेचने वालों के जिंदगियां दिखते हैं। वो नहीं दिखाई दे रहा तुमको? कहां से आई ये दौलत? ये मुसलमानों के सरों को बेचकर, इनका सौदा करके, मजहब खतरे में का नाम बोलकर आज अरबपति करोड़पति बनकर, निजाम सरकार भी नहीं थे, किंग कोठी भी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी का असदुद्दीन ओवैसी साहब का महल इतना बड़ा है। क्या गरीब माफ करेंगे? कर अल्लाह जल्ले जलालहू के दिन हशर के मैदान में वो मासूम लड़कियां नहीं पूछेंगे आपसे हाथ पकड़ के कि असद साहब वही मोदी से तस्करा कर रहे हो जो गुजरात के अंदर हजारों मुस्लिम लड़कियों के जिस्म को, उनके पेट चाक करके मासूम बच्चों को जलाने वाले कातिल के साथ
आप चंद पैसों के लिए बेच दे रहे हो ये कौम को, ये याद दिलाने के लिए आया हूं। फिर एक दफा मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में जब जज्बात में गए, आप जज्बात से नहीं होश में आइए। अगर मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करे और महेश्वर रेड्डी को बड़ी मेजॉरिटी से जिताए। वो आने वाले दिनों में एमएलए नहीं, मिनिस्टर के हैसियत से निर्मल में रहेंगे।